कांग्रेस पार्टी में काफी इंतजार करना पड़ा आपको। 40 पर 7 साल, 40 ज्यादा नहीं, 40 पर 7 साल। कांग्रेस के सीनियर लीडर केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट वाई सईद अहमद ने देवराज अरस टर्मिनल के चेयरमैन के तौर पर अपना ओहदा संभाला है। तारीख 29 सितंबर बरोज पीर महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरों की मौजूदगी में अपने ओहदे का जायजा लिया। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने दुआ फरमाई। इस मौके पर वजीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, एमएलसी सलीम अहमद, एमएलए रिजवान अरशद, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, केएमडीसी के चेयरमैन बीके अल्ताफ खान व दीगर लीडरों कारकुनों ने देवराज अरस टर्मिनल के दफ्तर पहुंचकर वाई सईद अहमद को मुबारकबाद पेश की। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान और आपको चाहने वाले यहां मौजूद थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरान यहां मौजूद थे। किसी वजह से वजीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगा रेड्डी यहां नहीं आए। बहरहाल एक खुशगवार माहौल में वाई सईद अहमद ने अपनी जिम्मेदारी संभाली और ये बात कही कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे, ईमानदारी के साथ निभाएंगे और कांग्रेस के तमाम लीडरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। पिछली बीजेपी हुकूमत के दौरान देवराज अरस टर्मिनल में एक बड़ा घोटाला हुआ था। वाई सईद अहमद ने कहा कि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी की लीडरशिप में इस इदारे को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। इस इदारे की इमेज को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दोस्तों, सियासत में वाई सईद अहमद के सब्र और पार्टी से वफादारी की दाद देनी चाहिए कि आपको 47 साल बाद 47 ईयर के बाद सरकारी ओहदा हासिल हुआ है। इससे कबल कांग्रेस पार्टी ने आपको एक मर्तबा एमपी और 2 मर्तबा एमएलए इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम किया था, लेकिन इन इंतखाबात में आपको हार हुई। हार के बावजूद आपने हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी। कांग्रेस पार्टी में एक सरगर्म रोल अदा करते हुए आए। देर से ही सही कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हुकूमत ने अब आपको एक ओहदे से नवाजा है। महकमे ट्रांसपोर्ट के तहत आने वाले देवराज अरस टर्मिनल लिमिटेड का चेयरमैन मुंतखब किया है। इस खुशी के मौके पर तमाम ने वाई सईद अहमद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह हमारी इस रियासत में अमन व अमान के फैसले फरमा। अल्लाह हर किस्म के शुरूर व फितन से हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान में खूब मोहब्बत पैदा फरमा। फ़िरक़ा परस्तों से हमारी रियासत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे वज़ीर आला हों और हमारे मिनिस्टर्स हों, एमएलएस हों और इसी तरह जितने चेयरमैन्स हों और खुसूसियत के साथ आज जो ओहदा लिया हमारे मोहतरम आली जनाब अलहाज वाई सईद अहमद साहब, अल्लाह इनकी खिदमत को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हर किस्म के शर से, हासिदीन से, फित्तीन से, जालिमों से हिफाजत फरमा, शरीरों से हिफाजत फरमा, जादूगरों से हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तमाम एक होकर इस रियासत को
तरक्की की तरफ लेकर जाएं, इसकी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, हम सब के जायज़ मकासिद को पूरे फरमा। ऐ अल्लाह सईद साहब को जो ओहदा मिला है उस ओहदे का पूरा हक अदा करें और हमारी रियासत की भरपूर नुमाइंदगी भी करें, खिदमात भी अंजाम दें। ऐ अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। जितने हमारे अहबाब हैं सब आपके मुआविन बने, आपका तावन करें, आपका साथ दें, इसकी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने फजल व करम से और अपने हबीब पाक के सदक़े व तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आज आपने अपनी जिम्मेदारी को भी संभाला है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देवराजा ट्रक टर्मिनल के जो भी हालात हैं अब, उन हालात को सुधारने के लिए हमारे मिनिस्टर जनाब रामलिंग रेड्डी साहब और दूसरे जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं उन सबके कोऑपरेशन के साथ में जो भी तरीके से यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। आज रामलिंग रेड्डी साहब को भी आना था मगर वो चन्नगिरी में उनका प्रोग्राम है, वो 6-7 दिन पहले फिक्स हो गया था, इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि मैं इजाज़त दी कि आप लोग चार्ज ले लो, रिव्यू मीटिंग करो, उसमें हम आपके साथ रहेंगे बोल के। जब रिव्यू मीटिंग होगी सारी बातचीत होगी, हर चीज़ सामने आएगी। उसके बाद में रिव्यू मीटिंग होने के बाद में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है वो सब सामने आएगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को तफसील से बता सकता हूँ। जैसा कि बताया गया कि जो साबिक चेयरमैन थे उनके खिलाफ इल्ज़ाम आए और इसकी बदनामी हुई है इस इदारे की, तो अवाम में एक अच्छा इसकी इमेज जाए, इसके लिए क्या कोशिश रहेगी? यही मैंने करप्शन का जो मामला है जी, यही मैंने आपको बताया कि 40 पर 7 करोड़ का घपला और उसकी लोक आयुक्ता में भी उनका केस है और सीआईडी में भी उनका केस चल रहा है और इन लोगों को मेरे ख्याल 6-7 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। और ये जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त ये हुआ है, बीजेपी की सरकार के वक्त एक एमएलसी वीरैया नाम का आदमी था, बीजेपी का एमएलसी, एक्स एमएलसी, उनके दौर में ये हुआ है। और ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम चलाने के लिए हमसे अच्छे से अच्छा जो भी कदम उठाना चाहिए वो मैं करने की कोशिश करूँगा। तो आपका ताल्लुक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस से रहा है, तो इतनी लंबी सर्विस भी आपकी पार्टी में रही, तो आखिरकार जो पार्टी ने आपको इस अहदे से नवाजा, तो क्या आपको इत्मीनान है, खुशी है? इत्मीनान, खुशी, ये सब पॉलिटिक्स में नहीं चलता। आप कभी कभी खुश हो जाते हैं मगर इत्मीनान नहीं रहते, कभी इत्मीनान हो जाता है, खुशी नहीं रहती। तो इसलिए मैं अपनी किस्मत को बिलीव करने वाला हूँ, मेरे किस्मत में जो भी होना था हो गया, अब आगे जो होना है वो भी होगा। आज बड़ी तादाद में आपके चाहने वाले यहाँ पर आए हैं, आपको मुबारकबाद देने के लिए, और बाहर भी जो है कई जगह आपके बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत सी उम्मीदें लोगों की भी हैं आपके साथ आपकी जिम्मेदारी के मिलने के। जी देखिए, ये जिस जगह पे मैं यहाँ के बैठा हूँ ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, एक ख़ास तबका है जो लॉरी ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज पे काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए है। और उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग उसमें अच्छे काम करके अच्छा से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लोगों को मिल सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए मुझे अगर कुछ कोशिश करनी पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगा। कांग्रेस पार्टी में
काफी इंतजार करना पड़ा आपको 40 पर 7 साल 40 ज्यादा नहीं 40 पर 7 साल जी। तो मैं सारे हमारे जो लीडर्स हैं जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सुरजेवाला साहब, हमारे जो AICC के सेक्रेटरीज हैं उनको, वर्किंग प्रेसिडेंट GC चंद्रशेखर को, और हमारे इकलौते राज्यसभा मेंबर सैयद बासिर हुसैन साहब को, और हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के नसीर अहमद है, ज़मीर अहमद है, हमारे चीफ विप सलीम अहमद हैं और रिजवान अरशद है। इन सब लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं ये भी आज बात करके खुलासा कर देना चाहता हूं कि किसी किस्म का गिला शिकवा किसी से भी नहीं है। पहले ही बोल चुका हूं, मैं अपनी किस्मत को मानने वाला, किस्मत में जो है वो ज़रूर होकर रहेगा। मेरी किस्मत तो कोई उखाड़ नहीं सकता, मैं दूसरों का कुछ ले नहीं सकता। जो मेरे हिस्से में था मुझे आया, जो उनके हिस्से में था उनको गया, और आइंदा भी यही होने वाला है। बस इतनी बात है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, जो भी अल्लाह देता है बस।